नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं सुहृदय भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी। तिवारी जी इस समय सुर्खियों में काफी हैं। तो तिवारी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। तिवारी जी, क्या मैटर चल रहा है आपका और जो पत्रकार जितेंद्र जी हैं, व्यंग क्या चल रहा है आपका? क्या मैटर क्या है? मदन जी, आप भी बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं भी बहुत दिन से राजनीति कर रहा हूं। ये बड़ी अजीब समस्या आ गई है हमारे सामने कि एक पत्रकार जिसे कि शब्दों में इस तरह से संबोधित किया गया है कि वह निष्पक्ष रहे। गया है। समझ रहे हैं? ये ये जो है सरदार सरदार जी, ये पिछले 3 सालों से पता नहीं क्या इनकी रंजिश है कि ये हम लोगों से दुश्मनी निभा रहे हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो समस्या के नाम पे इन्होंने हमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत बताया, वो यही बताया कि मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर था, मैं विकलांग दिव्यांग था और माननीय मंत्री जी ने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। ये इनका आरोप था हमसे आज से कुछ दिन पहले। खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं बाद में पूछा। इनकी हरकत आपको बताऊं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्किट हाउस में आए थे, उसके पहले इनकी सारी हरकतें वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे मदन जी। और सर्किट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बेड पे बैठे थे, इंटरव्यू वगैरह सब चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सारे पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी में ये पहुंचे। और तब तक उन्हें कहीं जाना था, लेट हो रहा था। उन्होंने इनसे मात्र यही कहा कि लेट हो गया, समय नहीं है, इंटरव्यू मैं नहीं दे पाऊंगा, बाद में कभी दूंगा। आप तो तमाम हमारे विरोधियों के यहाँ ज्यादा समय देते हैं, आप उन्हीं का इंटरव्यू लीजिए, उनका यही कहना था। वो न्यूज भी इन्होंने चलाया अपने चैनल के माध्यम से, लोगों ने देखा भी। बस वहीं से बात की शुरुआत होती है। मैं बाहर सर्किट हाउस के बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, इनकी हरकत मैं देख लिया था सर्किट हाउस में। वहां मैंने इनसे सिर्फ इतना ही पूछ दिया कि पत्रकार है ना हो, पत्रकार हो, पत्रकार की तरह पत्रकारिता करो। लेट हो रहा था, वो जा रहे थे तो बहस क्यों कर रहे थे? इन्होंने हमसे पट से ये कहा क्या कर लेंगे, इनका पहला शब्द था। हमने कहा क्या कर लेंगे? हमने कहा गलती करोगे, अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम सम्मान भूल जाएंगे और जो हमारा मन आएगा वो करेंगे। इतना ही मैंने कहा और हम चले गए अंदर, हमें कचहरी में जाना था। उसके बाद ये भी जहां गए होंगे। उसके बाद ये मेरा 3 4 इंटरव्यू किए। इंटरव्यू के दौरान विरोधियों में ये जाते रहे, मेरा इंटरव्यू करते रहे, मैं ध्यान नहीं दिया। करते करते क्या साथ इनके मतलब क्या हुआ कि ये एक दिन आक्रामक रवैये से मेरे घर में घुस गए। मेरे घर में घुसे, मैं ऑफिस में बैठा था, हमारे लोग थे, इन्हें रोकने की कोशिश किए। इनका हाथ था नहीं, दोनों हाथ कटा था, कैमरा ऑन था। उन लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की, रोका, ये रुके नहीं, चले गए मेरे ऑफिस में। और जो भी इन्होंने बदतमीजियां की वो लोग देखे। हमने फिर भी कुछ नहीं बोला इनको। फिर एक दिन मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था अपने गांव के लड़कों के साथ फील्ड में, वहां ये कहीं जा रहे थे, हाईवे पे मेरी गाड़ी देखे, वहां आके बदतमीजी किए। फिर एक चैनल वाला उसको भी चलाइए, फिर एक चैनल वाला आया, मैंने उनको इंटरव्यू दिया, इनके बारे में बताया। उसके बाद उसी की वीडियो ये चला रहे हैं, हमको ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का चाटुकार टूट पूजा। मदन जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलते रहे, सुन रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, हमें संस्कार में यह सिखाया जाता है
कि जो तुम्हारा आदर्श है, जिसके साथ तुम हो, उसका सम्मान करो। ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण होके ओम प्रकाश राजभर जी का पैर छूते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कहता हूं, मैं 3-4 लोगों का पैर छूता हूं, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने नेता का, और जिसका सम्मान करता हूं उसका पैर छूता हूं। ये कोई गलत बात नहीं है। ये हमें गुंडा बदमाश कहते हैं। हमारी छवि आम शोहरत को इन्होंने खराब किया, बनारस में क्या, पूर्वांचल में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं इनका बर्दाश्त करते गया। अब आपके चैनल से मदन जी मैं कह रहा हूं, अगर वो देखेंगे तो उन्हें मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि अब उनकी एक हरकत मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और जिस दिन मैं उन्हें पकड़ लूंगा, अब मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मैं पकड़ लूंगा उन्हें, और अगर मैं समझाने से हमारे वो नहीं समझेंगे, तो उन्हें मैं कम से कम 15 झापड़ मारूंगा। और उनकी मैं पत्रकारिता और सब कुछ मैं देख लूंगा क्या है। पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह रहें। पत्रकारों का सम्मान करना हमें आता है। हम लोग राजनीति करते हैं। हम बदतमीज और दलाल पत्रकार, सरदार जैसे दलाल पत्रकार को हम लोग सब समझते हैं। हम उन्हें लाइन पे लाने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अभी उन्होंने जो वीडियो लॉन्च की है, उसमें हमारे ऊपर वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो उनकी हैसियत है हमसे बात करने की? हमारे यहाँ मदन जी कक्षा नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेजी बोलता है। हम लोग शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोग हैं। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करते हैं। हम दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं। और ये दो दो कौड़ी का जितेंद्र पत्रकार, दिव्यांग दलाल, वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। ये मैं अब नहीं बर्दाश्त करने वाला हूं मदन जी। तो तिवारी जी, हमारा कहने का मतलब है कि आप तो भी एक तरह से दिव्यांग जितेंद्र जी को धमकी दे रहे हैं कि जहां भी मिलेंगे मारूंगा 2-4 झापड़। हाँ, अगर उनकी आदत नहीं सुधरेगी तो उन्हें मैं मारूंगा जरूर, कम से कम 15 झापड़। और उन उन वो धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हथियार चलाना नहीं, मतलब वो गुंडा है। वो देखिए वीडियो वीडियो में कह रहे हैं कि मैं हथियार चलाना नहीं भूला हूं। मैं तो ये कहता हूं कि मैं सुरक्षा लेके इसलिए चलता हूं कि मैं अपने को सुरक्षित रखता हूं। मेरा उद्देश्य किसी के ऊपर हमला करना मारना नहीं है। लेकिन मैं वीडियो देख रहा था, मुझे वो हथियार से भी धमका रहे हैं, राजनीति में भी धमका रहे हैं, मुझे अखिलेश भैया की धमकी दे रहे हैं। अखिलेश भैया उनसे पहले हमें जानते हैं। हमें आनंद तिवारी कहा जाता है। हमने राजनीति किया आजीवन। हम राहुल गांधी के साथ काम किए, हम अखिलेश यादव जी के साथ काम किए, ओम प्रकाश जी के साथ हम काम कर ही रहे हैं। हम काम करने वाले लोग हैं। हमारी पहचान हमारे काम से है। हमें उनके टीआरपी की जरूरत नहीं है। मैं तो उनके चैनल से बात भी नहीं करता हूं। मैं तो आप लोगों के चैनल पे अपनी बात रखता हूं। वो कहते हैं कि हाईलाइट होने के लिए, अरे वो तमाम चैनल वालों को, न्यूज वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कौन देखता है उनकी न्यूज, मेरा चैनल है। अरे सरदार जी, विकलांग आप नहीं होते ना, तो ये प्रवक्ता ओम प्रकाश जी का चैलेंज कर रहा है। आपका इतिहास नहीं, भूगोल बदल देता। लेकिन आप विकलांग हैं, आपके हाथ नहीं है, इसीलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। आप तथाकथित पत्रकार हैं तो जितेंद्र तिवारी जी, दिव्यांग जी। तो तिवारी जी, हमारा कहने का मतलब कि आप लोग बैठ के आपस में समझौता करके इस मामला को नहीं सुलझ कर सकते हैं कि नहीं नहीं, जो होगा आप अरे ढूंढिए, यार अपने रास्ते मदन में अपने। भैया, मैं सबसे समझौता कर लूंगा धरती पे। मैं उस व्यक्ति से समझौता नहीं करूंगा, 2 कौड़ी का महान नीच व्यक्ति, पत्रकार बनता है दलाल कहीं का। उस व्यक्ति से मैं अब समझौता नहीं करूंगा। मुझे जो पनिशमेंट मिलेगी मैं झेल जाऊंगा, लेकिन इस दलाल पत्रकार को, जितेंद्र को, उसका नहीं। हाँ, अब मैं भी जिद पे आ गया हूं मदन जी। तो तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं कि जितेंद्र और पत्रकार को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो जो आप घटना बता रहे हैं कि मैं क्रिकेट देख रहा था, ये घटना कब की, कि जो आपकी गाड़ी को जाकर वीडियो बनाए, कब की घटना, कब कौन से समय की बता रहे हैं आप? ये परसों की बात है। परसों की बात है। मैं मैदान में खड़ा था, मैच की तैयारी चल रही थी, मैच शुरू भी हो गया था। हम देखिए, हम घूमते हैं, फिरते हैं, हम खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम अर्पण मौला आदमी।
तो मैच मैं खेलता हूँ रोज पर डे फील्ड में। इन्होंने लोकेशन निकाली, गाड़ी मेरी वहीं रोड पे रहती है पर डे, वहां लोग गवाह हैं। और ये लोकेशन निकाल के वहां पहुंच गए। और ये क्या करते हैं जानते हैं, मैंने उस दिन लास्ट तक कोशिश करी कि इनका कैमरा जब बंद हो जाएगा तो मैं इनको समझाऊंगा। इनका कैमरा बंद नहीं हुआ। ये इनके साथ एक महिला रहती है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं महिलाओं का। महिला अगर नहीं रहती तो मैं इनको कैमरा के सामने दबोच लेता, इनके कैमरामैन को भी इनको भी दबोच लेता मैं, अब बड़ी मार मारता वहीं। लेकिन वो महिला कैमरामैन, कैमरा इन्होंने काटा नहीं मदन जी। ये जहां तक करना था कि ये हमारे साथ बदतमीजी, उसके बाद ऑन कैमरा ये भग गए। मैं कुछ दूर गया भी, उसको ये नहीं दिखाए हैं, उस वीडियो को ये काट दिए हैं। ये एक महिला को लेके चलते हैं, इनका हाथ नहीं है इसी की साजिश में। इनको कोई बोलता नहीं है, इनका मन गया है बढ़। लेकिन जिसका मन बढ़ जाता है उसको सुधारना मेरा काम है। और एक चीज बात बता दो मदन जी आपके चैनल के माध्यम से, बदला लेना हमारी परंपरा है। तो क्या बदला कैसा लेंगे, मार कर क्या करना चाह रहे हैं? माना कानून का दौर है, देश नहीं, वो संविधान सुधर चलेगा, जाए। करना वो चाहेंगे? वो सुधर जाए। उन्होंने मेरी एक ऑडियो वायरल कर दी फर्जी, मेरी प्रतिष्ठा गई। उन्होंने मेरी वीडियो जबरी घर में घुस के बना दी, मेरी प्रतिष्ठा गई। मैं मैच खेल रहा था, उन्होंने जबरदस्ती वीडियो बनाया, मेरी प्रतिष्ठा गई। जो मेरे प्रतिष्ठा के साथ खेल करेगा मैं उसके साथ कुछ भी, वो कहते हैं पागल है ओम प्रकाश राजभर का प्रवक्ता, तो पागल तो कुछ भी करेगा। पागल उनको भर ही कूटेगा। पागल तो कुछ भी करेगा। तो पागल पहले भर ही उनको कूटेगा, क्यों नहीं क्यों नहीं। और उनकी पत्रकारिता भुलवा देगा। और नहीं तो पत्रकारिता निष्पक्ष होकर पत्रकार की तरह करें वो। तो तिवारी जी, मान ले मारना पीटना तो काम नहीं है, ये संविधान देश संविधान से चलता है, तो अब कानून का भी सहारा ले सकते हैं, जरूरी है कि नहीं जहां पकड़े मारे? ये कौन से और संविधान में कानून लिखा कानून कानून हमारे लिए ही लागू होगा। वो हथियार चलाने की बात कर रहे हैं, वो हमें गुंडा बदमाश साबित कर रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं अपने आन चैनल लाइव आके। वो मुझे कह रहे हैं कि हथियार मुझे भी चलाने आता है, मुझे भी मारने आता है, पीटने आता है। तो कानून उनके लिए भी लागू होता है। कानूनी कार्रवाई अगर हो तो दोनों के खिलाफ हो, सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो। मैं सही हूं, मैं अपनी पूरी पीड़ा बताया। 3 साल से रिकॉर्ड है ना, ऑडियो जब इन्होंने वायरल किया था 1.5 साल, उसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इन्होंने बदतमीजी करी, उसके बाद तमाम हमारे दल की 76 इन्होंने किया। और जानते हैं इनको मलाल यही है कि इनको नौकरी चाहिए। नौकरी कहां से कोई देगा? नौकरी मुख्यमंत्री जी देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री अभी नहीं बने हैं, जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे कोई नौकरी मांगेगा नाराज होगा, तब तो समझ में आती है बात। और ये सिर्फ और सिर्फ हमसे इन्होंने कहा था कि हम ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर थे और विकलांग थे, और मंत्री जी के पास विकलांग विभाग था, हमें नौकरी नहीं दिए। अरे ये कौन सी बात होती है, ये कौन सा आरोप होता है? बदतमीज है वो। और उसकी बदतमीजी आप अपने स्तर से पत्रकारों में पता करिएगा, सब लोग बताएंगे कि वो बदतमीज है। तो आप बोल रहे थे तिवारी जी कि मेरा प्रतिष्ठा गया, तो आप कानूनी का भी सहारा ले सकते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा गई है, हमारा छवि खराब की गई है। बिल्कुल लेंगे मदन जी, बिल्कुल लेंगे। अभी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उन्हें अजुरा दे तो उन्हें बचे का जगह ना मिली। हम बिल्कुल लेंगे, हम बात करेंगे अधिकारियों से कि ये ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर फिर एक मौका दे रहे हैं उसको, छोड़ते हैं हम, एक मौका दे के छोड़ रहे हैं उस जो वो की है, वो मौका दे के छोड़। जब पानी सर के ऊपर जाएगा तो मैं कानून का सहारा लेते हुए, मैं मुझे भी जो करना होगा। अब तो वो कहता है ना पागल, पागल कहता है, गुंडा कहता है, बांस कहता है, टुटपुजिया कहता है, और राजभर जी का चमचा कहता है। हमने कभी आपको कोई वीडियो दिखाई है उसको हमने कभी कुछ बोला हो? कोई ऐसी वीडियो हो, कोई न्यूज हो? हम सम्मान करते हैं और सम्मान किए। अब हम सम्मान भूल गए हैं जी। तो ठीक है, मैं तो यही कहूंगा और चैनल के माध्यम से कि आप और जितेंद्र जी एक समझौता के तहत कर लीजिए कि मामला सुलझ जाए, और आप उनके चैनल पर इंटरव्यू न दीजिए, न वो आए आपके पास। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ता, लेकिन जो ये बदले तो की बात चल रही है, तिवारी जी, आप आगे क्या करेंगे?
मैं आगे वेट करूंगा, वॉच करूंगा उनकी हरकतों पे। और अगर एक भी अब उन्होंने गड़बड़ हरकत करी तो मैं उनका इतिहास भूगोल बदल दूंगा। मैं उन्हें मारते मारते उनके घर तक ले जाऊंगा, जहां भी पकड़ लूंगा। ये हमारी उनके लिए वार्निंग है। तो तिवारी जी, क्या एक दिव्यांग को आप धमकी दे रहे हैं? पहली धमकी कौन दिया? हथियार की। हमें पागल कौन बोला? हमें गुंडा कौन बोला? हमें राजभर जी का चाटुकार कौन बोला? हमें चापलूस कौन बोला? ये सबसे पहले उसने बोला। हमें फोन पे किसने धमकाया? उसने धमकाया। हमारे खिलाफ षड्यंत्र, हमारे दल के खिलाफ षड्यंत्र किसने रचा? उसने रचा। तो पहली शुरुआत देखिए, मैं फिर कहता हूं, आपके चैनल से भी तमाम चैनलों को कहता हूं कि हम पहली गलती करते नहीं। अगर पहली गलती हो जाती है तो उसे दोहराते नहीं। और जब सामने वाला बार बार गलती करता है तो उसे माफ भी नहीं करते, छोड़ते भी नहीं। परंपरा है हमारा बदला लेना। बदला लेना हमारी परंपरा है, लेकिन कई गलतियां बर्दाश्त करने के बाद मदन जी। तो तिवारी जी, अब जैसे कानून की बात कर रहे हैं, देश संविधान से चलता है, तो आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं अगर जो उनकी में गलती है तो। नहीं तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, अभी तक तो माफ ही किया। अब मैं कानून का भी सहारा लूंगा, और जो मुझसे व्यक्तिगत होगा वो भी करूंगा। क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया। अब उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी, मेरी हैसियत, मेरी औकात। अरे, मेरी औकात ये है कि साल में 15 लाख का गेहूं चाउर बेचते हैं हम। मेरी हैसियत खुली है। मैं यहीं का हूं। मैं बाहर से आके यहाँ नहीं बसा हूं। दुनिया जानती है। हम लोग किसान भी हैं, व्यवसायी भी हैं, राजनेता भी हैं। सोशल वर्क करने में हमारे यहाँ 5,000 का रोज डीजल जलता है, हमारा, हमारे पिताजी का, हमारे परिवार में। हमारा राजनैतिक परिवार है, राजनैतिक पृष्ठभूमि है। अगर इस पे वो झूठा आरोप लगाएंगे, झूठा आंच लगाएंगे, तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो पत्रकार हैं, निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करें, उसके लिए मैं उनको नहीं रोका हूं। तो तिवारी जी, जो आखिरी सवाल हमारा अब ये है कि अब ये बोल रहे हैं कि मैं कानून का सहारा लूंगा, और अपने शब्दों में जो भी बात कर रहे हैं, तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, और जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप और जितेंद्र जी किसी तीसरे पार्टी को शामिल करके, समझौता करके, वो अपने राय है और आप अपने राय भी रह सकते हैं, और वाद विवाद बढ़ाने की जरूरत तो नहीं लग रही है। अगर जो आप बड़े दिल दिखाते हुए माफ कर दें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो अति उत्तम होगा। चलिए, ये जो आप कह रहे हैं कि किसी चैनल के माध्यम से या आपसी बैठक के माध्यम से, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। आप इस भूमिका को निभाइए। उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो नाराजगी है, उसे हमें अवगत कराइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से समझौता हो सकता है तो कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तिवारी जी, और आप हमारे चैनल पर समय दिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं धन्यवाद कहता मदन। हूं, जरूर चैनल पर समय दे रहे हैं। और खैर, आपका गठबंधन तो चुनाव जीता है, इसके लिए आपको बधाई भी दूंगा कि 9 सीट में आप लोग हाँ, उसकी खुशी भी। 8 सीट। तो इस पर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आप आखिरी में। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, मुख्यमंत्री जी को आज की जीत की बधाई देता हूं। और यही कामना करता हूं कि यह जोड़ी, यह गठबंधन सुभाषपा और भाजपा का 2027 में 350 सीटें जीते। धन्यवाद। प्रणाम। जय सुहेलदेव। चलिए।